नमस्कार। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन की चर्चा की शुरुआत करने से पहले आज के पैनल में शामिल जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे सत्यपाल सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विकास पांडे भी भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाजवादी पार्टी से पार्टी के जिला महामंत्री मनदीप यादव जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता नागेंद्र जी हैं, और कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और श्री कृष्ण गौतम जी भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मैसेज आ रहा बार बार कि नेटवर्क वीक है उनके यहाँ पर, ये उनका मैसेज बार बार आ रहा है। विक्रू कांड क्या हुआ, ब्राह्मणों की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया। एक प्रचार शुरू हुआ कि ब्राह्मणों पर अत्याचार बढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसके बाद में उस मुद्दे को कैच करने के प्रयास अपने अपने स्तर से शुरू हो गए। हम लोगों ने चर्चा भी की है कई एपिसोड में। जितिन प्रसाद जी का जो ब्रह्म चेतना संवाद है उस पर चर्चा की है, शुभम जी ने बात भी की है जितिन जी से। और उसके बाद में अखिलेश जी का जब समाजवादी पार्टी की तरफ से आया कि वो परशुराम की प्रतिमाएं लगेंगी, तो हम लोगों ने चर्चा की। और उसके बाद में अखिलेश जी ने घोषणा की कि सबसे बड़ी प्रतिमा लखनऊ में, सबसे बड़ी प्रतिमा परशुराम जी की लगेगी। तो ऐसा कुछ हुआ है कि बिल्कुल प्रतिमा लगवाने की घोषणा क्या की गई, भाजपा में बिल्कुल हड़बड़ाहट मच गई है। भाजपा के लोग परेशान हैं, और आज पार्टी की ओर से जो सांसद है सुब्रत पाठक को सामने आया है, और उन्होंने ये कहा कि जो संगठित हिंदू समाज में उसको देवी देवताओं के नाम पर बांटने का प्रयास किया जाए। ये करते हैं। उन्होंने कहा कि देखो जो गायक सिंह यादव है, अखिलेश यादव यादव, वो भी ये जानते हैं कि ब्राह्मण समाज जातिवादी समाज नहीं है, ये राष्ट्रवादी समाज है। और आज जय श्री राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जय परशुराम कर ब्राह्मण वोट पाकर सत्ता हासिल कर फिर से उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं। अच्छा हो कि अखिलेश जी हमारे भगवानों को, हमारे महापुरुषों को जातियों में ना बांटें। राम क्षत्रिय, कृष्ण यादव और परशुराम को ब्राह्मण बताकर संगठित हुए हिंदू समाज की एकता को तोड़ने का प्रपंच अखिलेश जी के द्वारा रचा जा रहा है। अखिलेश जी निर्दोष राम भक्तों के हत्यारे अपने पिता से यदि पूछेंगे तो उनके पिता उन्हें बता देंगे कि इस देश का ब्राह्मण जातिवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है और भारत माता की पूजा करता है, अखंड भारत के स्वप्न देखता है, दुनिया में भारत माता को शीर्ष स्थान पर ले जाने हेतु लगातार प्रयत्नशील रहता है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्यों इतनी बड़ी प्रतिमा लगवा रही है आपकी पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नींद हराम है? देखिए आदरणीय शेखर जी, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि किस तरह से जो भगवान परशुराम जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा लगाने की बात हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवान विष्णु जी की भी प्रतिमा लगाने का ऐलान किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भगवान कृष्ण की मथुरा में भी मूर्ति लगाने का ऐलान किया और लगवाई गई, बनवाई गई। हमें ये समझ नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी की नींद क्यों उड़ी हुई है। उनके सांसद जिन्होंने पूरे जनपद कन्नौज में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक पुलिया तक का निर्माण नहीं करा पाया, एक घोषणा मात्र से, जो कि अब ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे कि हम लोग जातिगत बात करते हैं, भगवान के बांटने का काम कर रहे हैं, जबकि इनके बयान से साफ साफ बौखलाहट जाहिर हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि किस तरह से ये इन्होंने बंटवारे का काम किया है, किस तरह से इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, सारी चीजें। तो जो व्यक्ति एक पुलिया का निर्माण नहीं करा पाता है, स्वाभाविक बात है कि 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगने पर उसकी बौखलाहट स्वाभाविक है। और ये केवल
ये केवल जो कन्नौज जनपद में देख रहे हैं आप, एक जो विकास की गंगा बही है समाजवादी पार्टी की सरकार में कन्नौज जनपद में माननीय सांसद डिंपल यादव जी के कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में, ये केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केवल एक समाज को, एक वर्ग विशेष को, जात विशेष में राजनीति को बांधना चाहते हैं, जो कि इनके मंसूबे किसी कीमत पे सफल नहीं होंगे। जी तो क्या क्या शुभम जी, क्या है क्या कि प्रतिमाओं के सहारे राजनीति चलेगी क्या? देखिए, अभी मंजीत जी ने जो बात कही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका एक बड़ा पहलू है जो आज समझना बहुत जरूरी है। जहां तक हम कांग्रेस पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, हमसे प्रतिमाएं लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की सोच नहीं। भगवान परशुराम जी हम लोग के आराध्य हैं, लेकिन भगवान परशुराम जी के अनुयायी हम लोग, जो आज पूरा समाज कहीं ना कहीं एक जो समस्याओं को झेल रहा है, लगातार उत्पीड़न को झेल रहा है, हम प्रतिमा की अपेक्षा उस समाज के प्रति, उस समाज की सुरक्षा के प्रति, उस समाज के बेहतर भविष्य के प्रति जो बात रखते हैं, हम एक सिरे की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, और जो सच्चाई से उनके साथ होना चाहिए हम उसकी बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है, और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कर रही है। गुजरात में उनने पटेल जी की क्यों? क्योंकि वो समाज को साधने की बात है। परशुराम जी की मूर्ति लगा रही है। भाई एक बड़ा प्रश्न है कि ये परशुराम जी की याद समाजवादी पार्टी को अपने शासनकाल में नहीं आई। ये भी तो एक बात ऐसी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आज की स्थिति में चाहे बिकरू कांड हो या और भी कांड हो, सबसे बड़ी बात यह है कि आज कन्नौज के सांसद बोल रहे हैं, अरे साहब कितना समय ले लिया सामने आने में, कि समाजवादी पार्टी ने जब परशुराम जी की प्रतिमा लगाने की बात करी तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। देखिए, भगवान को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है, लेकिन उनके अनुयायियों के साथ जो आज हो रहा है साहब, उन पर भी तो कुछ बोले अखिलेश जी कि प्रतिमा लगा के उनके दर्दों पर जो है मरहम लगा दिया जाएगा। प्रतिमाओं से मरहम नहीं लगता है, भगवान को पूजना चाहिए, ना कि उनका राजनीति का। नागेंद्र जी, सरकार के दौरान नहीं याद आई आज परशुराम की प्रतिमा? ये अच्छा सवाल है शुभम का, कांग्रेस पार्टी की ओर से अच्छा सवाल है। जब आपकी सरकार रही तब आपको परशुराम जी की याद नहीं आई। अब अगर आप प्रतिमा लगाएंगे तो जाहिर है कि राजनीतिक सवाल उठेंगे, कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े किए जाएंगे आप लोग। देखिए शेखर जी, ये तो कहने की बात है कि आपने सरकार में ये नहीं किया, कुछ काम सरकार में रह, ये सभी मानते हैं। ऐसा नहीं कि जो सरकार आती है वो सारे के सारे काम निपटा देती। लेकिन एक बात मैं कहूँगा शेखर जी कि समाजवादी पार्टी, जो कि ब्राह्मण समाज की बात जो बात कर रहे हैं, बिकरू कांड से जो चीज उठ के आई है, असलियत तो ये है कि ब्राह्मण समाज पहले से ही नाराज था। बिकरू कांड तो एक मात्र उसका स्लो वो है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये यहीं से नाराज हुआ, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण समाज पहले से ठगा। हम लोगों ने जब चर्चा की थी जितेंद्र प्रसाद के ब्रह्म चेतना संवाद पर, तब आपकी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि हम तो ब्राह्मणों की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कोई प्रकोष्ठ ही ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई सभा ऐसी नहीं है, और प्रबुद्ध था वो भंग हो गया, इस तरीके की बात कही गई थी। अब एकदम ब्राह्मणों के प्रति जो जागृति पैदा हो गई है, अच्छी बात है, लेकिन आप अनायास किसी समय कोई बात करेंगे। अब इस समय जो है हम लोग इस मौसम में अगर हम कोई दूसरे मौसम की बात करेंगे तो फिर जाहिर है कि सवाल उठेंगे, और इसीलिए सवाल उठ भी रहे हैं। देखिए शेखर जी, ब्राह्मण समाज की बात जो आप कह रहे हैं, माननीय नेताजी को विधानसभा का पहला टिकट SN जोशी जी ने दिया, जो ब्राह्मण समाज से थे। श्री जनेश्वर मिश्र जी जो ब्राह्मण समाज के थे, समाजवादी पार्टी के नेता, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी भी जनेश्वर मिश्र जी के पैर छूते थे। इस वर्तमान में राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी उनका सम्मान करते थे। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं। अगर हमारे नेता ने मूर्ति लगाने की बात कही भी है तो ये कौन सा गलत है? क्या बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मूर्ति लगाने का ठेका नहीं रखा? आप बताइए। असलियत तो ये है, आपने पटेल जी की मूर्ति इतनी बड़ी बनवाई, किसी के पेट में दर्द हुआ? लेकिन अगर माननीय हमारे नेता ने कहा कि हम परशुराम जी की एक भव्य प्रतिमा बनवाएंगे, तो इसमें
हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। बताइए जी, शेखर विकास जी बताइए, ये जो सफाई आ रही है नागेंद्र जी की तरफ से कि समाज को बांट नहीं रहे हैं, आपकी तरफ से ये सफाई दी जा रही, लेकिन अचानक याद आई है परशुराम जी की, ये तो सब लोग देख रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं इस बात को। शेखर भैया, एक कहावत सुनी होगी आपने, ठग ठग लड़े खटाके हों। तो ये समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के लोग गलवैयां करते हैं और आज एक दूसरे पर वोट के लिए राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। जैसा कि आपने स्वयं ही देख लिया कि शुभम जी ने कैसे सीधे शब्दों में ये कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के लोग वोट की राजनीति करते हैं। तो जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये कि आपने मंशा देख ही ली है कि ये वोट के लिए ये काम करते हैं। अब रही बात भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवाने की, तो भगवान परशुराम जी के विषय में ये कहा जाता है, अग्रता संत में वेदा, जिनके कंठ में सारे वेद कंठस्थ हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ब्राह्मण जिनको कि परशुराम जी से कनेक्ट किया जाता है, परशुराम जी का ही अनुसरण हर ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण स्वयं में इतना ज्ञानी है, समझदार है, वो इन सब की ढकोसली चालों से बेहतर वाकिफ है। वो जानता है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकारों में उसका शोषण हुआ, उसका प्रताड़न किया गया। आप सभी को याद होगा कि आज से लगभग 10-15 वर्ष पहले कन्नौज, पड़ोसी जनपद कन्नौज और इटावा की सीमा पे लगे एक गांव में भाजपा के ही एक कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की नृशंस हत्या कर दी गई थी। समाजवादी पार्टी के लोगों पर सीधा आरोप लगा था। क्या इसका कोई जवाब दे पाएगा समाजवादी पार्टी के लोग कि आखिर कितना प्रताड़ित किया गया उनके ही शासनकाल में ब्राह्मणों को? रही बात कांग्रेस की, तो इनकी तो डूबती नहीं है साहब, इन्हें तो हर हाल में किनारा चाहिए है। इन्हें कोई सरोकार नहीं है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल और केवल वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, येन केन प्रकारेण। सतपाल जी देखिए शेखर जी, मेरा इस विषय में दूसरे प्रकार से बोलना, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है तो वो विशुद्ध रूप से वो भी जाति के आधार पर राजनीति करती रही है। वहाँ सहारा लोहिया जी का लिया होगा, लेकिन लोहिया जी हम सब जानते हैं अपग्रही थे, धन संग्रह करने वाले नहीं थे। आज उसमें भी अगर भाई मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश नेता हैं, भाई शिवपाल नेता हैं, तो धर्मेंद्र नेता हैं, तो वो परिवार के बाहर और जाति के बाहर निकलने का काम उन्होंने भी नहीं कर पाया। जहां तक कांग्रेस की बात है, ब्राह्मणों की बात करना है क्या? आज भाई कब नहीं है, राहुल गांधी अपने को ब्राह्मण मानते रहे, राजीव गांधी को ब्राह्मण मानते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, और आज भी वो जब चुनाव होता है तो ऊपर से जनेऊ डाल के भी किया। तो ये सब दाम दंड भेद उन्होंने कर लिए। जैसे विकास जी ने कहा कि ब्राह्मण समझदार कौम है, वो जानती है कि किसमें हमारा हित है, किसमें राष्ट्र का हित है और कहाँ हमारा हित है, ये उसकी समझ में ठीक से आता है। इसलिए इन सब चीजों का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, ना कांग्रेस हो चाहे समाजवादी। जहां तक सुब्रत पाठक जी की बात कही, तो सुब्रत पाठक जी ने हमारे एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं जहां से अखिलेश की पत्नी डिंपल चुनाव हारी हैं। तो स्वाभाविक है, अगर अखिलेश ने कोई बयान दिया है तो सुब्रत जी को उस बारे में बयान इसलिए देना पड़ा कि वो वहां के चुने हुए जनता के नुमाइंदे हैं और उनको केवल ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया है, उनको वहां के सर्व समाज के लोगों ने वोट देकर पार्लियामेंट का मेंबर बनाया है। और इसीलिए उन्होंने अपनी बात कहा है। भाई वो राजनीति करते हैं तो उनको वो ब्राह्मण की बात नहीं कर सकते हैं ना। और परशुराम जी की मूर्ति लगवाने में भाजपा को कोई एतराज नहीं है। अखिलेश एक नहीं 150 लगवाए, भाजपा के पेट में क्यों दर्द होगा? और भाजपा एक जाति की राजनीति करती नहीं है। सेकेंडरी बात है कि जिनको नहीं मालूम है समझ लें, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण थे, पंडित दीनदयाल जी उनके बाद अध्यक्ष बने, वो ब्राह्मण थे। आज बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर ब्राह्मण हमारे पास ऐसे नेता पूरे देश भर में हैं जिनकी अपनी, प्रमोद महाजन से लेकर तमाम ऐसे जिनकी अपनी पॉपुलरिटी रही है और आज भी है, अरुण जेटली तरीके लोग भी थे। तो ये ब्राह्मण का हम गिनाते नहीं है, हम ब्राह्मण के साथ विचार ही नहीं करते हैं। और हमारी पार्टी में ऐसे नेता हैं जिनके बिरादरी के वोट 800 900 है। हमारे खन्ना जी 9 बार के विधायक हैं, वहाँ खत्री वोट कितना है? 1200 है। ब्राह्मण वहाँ डोमिनेट करता है लेकिन वो चुनाव जीतते हैं। एक जात से, एक कमिटी से कोई नेता नहीं बनता है। हमारे सतीश महाना जी के पंजाबी वोट 4000 भी नहीं उनके पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में, आज 7वीं बार वो चुनाव जीत के आते हैं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे बहुत से नेता हैं जिनके, जो जाति के आधार पर अगर चुनाव लड़ने की बात करने लगे, इनके आधार पर तो कोई जीत नहीं सकता है। और आज मोदी जी की बिरादरी कितनी है?
आज अमित शाह जी की बिरादरी कितनी है, जो इस देश के बड़े नेता हैं। आज हमारी पार्टी में जो नेता है, एक बिरादरी, देखिए बिरादरी का काम मायावती ने किया, खत्म हो गई। बिरादरी की बात मुलायम सिंह जी ने की, खत्म हो गई। बिरादरी की बात कांग्रेस ने की, जनेऊ डाल के, खत्म हो गए। तो इसलिए आप इस बात को नहीं करिए। अब बीजेपी के सब नेता ब्राह्मण थे तब डेवलप नहीं हुए हम। हमारे पास तो सब ब्राह्मण नेता थे, तब 4 सीट आती थी, 5 सीट आती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व हमने सरकार बनाई, दोबारा उन्हीं के नेतृत्व हम चुनाव भी आ रहे। आज हमारे पास, हमने ड्रामा नहीं करते हैं, हमको पूरे समाज की राजनीति करना है। और राजनीतिक लोगों को समाज में जाति की बात करके विद्वेष पैदा करने का पाप नहीं करना चाहिए। हम एक आखिरकार ये इतना मतलब हमारे कहने का मतलब ये खुला, ये तो ऐसा एक प्रकार का स्वरूप है राजनीति का। आप विचारों पे राजनीति करते हो, सिद्धांतों पे राजनीति करते हो कि जाति पे राजनीति करते हो। इतने इससे ज्यादा और ये मतलब समाज में अभिशाप नहीं हो सकता है कि राजनीतिक दल के नेता जाति के आधार पर बात करने लगे, जात के आधार पर वोट देने की अपील करने लगे, जात के आधार पर उस पर चर्चा करने लगी। और परशुराम जी की मूर्ति की बात है और लगी है, अगर अखिलेश उसमें लगवा देंगे तो कहने क्या जरूरत है, लगवा देना। अब ये कह रहे थे उन्होंने उनकी मूर्ति लगवाने की बात करी। और जहां तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात थी, जहां तक उनकी बात थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भगवान नहीं थे। उनका इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था और इसलिए उनकी मूर्ति बनवाई गई है। गुजरात के रहने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस देश में 50 मूर्ति लगी है। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडितों के नेता थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कुर्मियों के नेता थे? लोग गलत जानते हैं। वहां पटेल कुर्मी नहीं होता है बंगाल में, वहां गुजरात में। वहां सब जाति के लोग, अहमद पटेल भी लिखते हैं, वहां सब जाति, बहुत सारी जातियों के लिए पटेल एक उपाधि है। और इसलिए हम इन सब चीजों में नहीं करते। इस देश के लिए कांग्रेस के, वो भाजपा के नेता नहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो देश के नेता थे। जातिवाद फैलाने का काम लोकतंत्र में, राजनीति में, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। और ये काम आज समाज को बांटने का इन लोगों को नहीं करना चाहिए। आपको मूर्ति लगवाना लगाओ, घोषणा काहे की? आप मूर्ति लगवाओ, आराम से करवाओ, ठीक से करवाओ। क्या उसका बजा के जी ब्राह्मणों से परशुराम जी की मूर्ति लगवा देंगे, ये बात गलत है। बिकरू कांड के बाद परशुराम की लगवा देंगे, भाजपा को आपत्ति नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंश है वो एक बार हम फिर पढ़ के सुना दे रहे हैं आपको। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अखिलेश यादव जय परशुराम कर ब्राह्मणों का वोट पाकर फिर से सत्ता हासिल कर उत्तर प्रदेश को लूटने का स्वप्न देख रहे हैं। अच्छा होगा अखिलेश जी, हमारे महापुरुषों, हमारे भगवानों को जातियों में न बांटें। राम छत्री, कृष्ण यादव और परशुराम ब्राह्मण बताकर संगठित हुए समाज की एकता को तोड़ने का प्रपंच अखिलेश यादव द्वारा रचा जा रहा है। अखिलेश जी निर्दोष राम भक्तों के हत्यारे अपने पिता से यदि पूछेंगे तो उनके पिता उन्हें बता देंगे कि देश का ब्राह्मण जातिवादी नहीं बल्कि राष्ट्रवादी है और भारत माता की पूजा करता है। ये पूरा उनका जो बयान है उसका सार है। मनदीप जी बताइए क्या बोल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ये बयान दिया गया है, इस बयान से ही सीधा स्पष्ट हो जाता है कि जात की राजनीति कौन कर रहा है। भगवान कृष्ण को यादव कौन बता रहा है अपने बयान में, भगवान राम को ठाकुर कौन बता रहा है, भगवान परशुराम को ब्राह्मण कौन बता रहा है। ये केवल सांसद के 55 सेकंड के लिखित बयान, जिसको लिख के पढ़ा, जो व्यक्ति 1 मिनट अपना बयान विशुद्ध रूप से बिना लिखे नहीं बोल सकता है, उसे अधिकार नहीं है नैतिकता की बात करने की, उसे अधिकार नहीं है ये भगवान को बांटने की बात करने की। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम जी की प्रतिमा लगाने की बात करने से पहले हम भारतीय जनता पार्टी के साथियों को सादर अवगत भी कराना चाहते हैं कि इससे पहले पूर्ववर्ती सरकार ने लखनऊ जैसे महानगर में जनेश्वर मिश्र जी पार्क में एक विशालकाय मूर्ति लगवाई। हम जात की बात नहीं करते, हम सम्मान देने की बात करते हैं। सुन लीजिए, मैंने आपको सुना, आप सुन लीजिए। जिस तरह से आप इस डिबेट में हम सबके सामने ये कथन और बयान दे रहे हैं कि कोई कष्ट नहीं है, बयान नहीं देना चाहिए, तो ये आप अपने सांसद को समझाइए, ये आप अपने कन्नौज के सांसद को बताइए जिसने 55 सेकंड के लिखे लिखाए बयान को पढ़ा है।
जिसने दुश्मन देखे लिखे लिखा है बयान पढ़ा उसको समझाइए कि उसके उनके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी सभी धर्मों वर्गों का सम्मान करते हैं और कभी भी जातिगत राजनीति करने की बात नहीं कही। इसको केवल तोड़ मरोड़ के और केवल पब्लिसाइज करने के लिए पब्लिक का एक अपना अट्रैक्शन पैदा करने के लिए केवल एक सांसद द्वारा ओछी और छोटी मानसिकता के साथ ये बयान दिया गया है जो बिल्कुल निर्मूल और बेबुनियाद है। जी हाँ शुभम जी। देखिए, मैं तो एक बहुत सीधी सी बात कहना चाहूंगा। जैसे सतपाल सिंह जी ने बहुत सारे जो है अपने ब्राह्मण नेताओं के नाम याद दिलवा दिए। मुझे भी सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। ये इतने ब्राह्मण नेता अब तक कहां थे जब प्रदेश में इतने ब्राह्मणों की हत्या हो गई। आप साहब परशुराम जी की बात करते हैं, परशुराम जी के वंशजों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा साहब? आप बात होती है, उसे विकास जी ने इतना बढ़िया भाई साहब मेरी बात आ जाने दीजिए। विकास जी ने बहुत बढ़िया एक श्लोक पढ़ के जो है पूरा इश्री कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ साहब कि अभी तक जो इतनी ब्राह्मण हत्याएं हो गई, कहाँ थे सुब्रत पाठक जी? केवल उन्हें ये तकलीफ है कि जो है उनके क्षेत्र में जो पूर्व सांसद है या जो है जो अखिलेश यादव जी पे टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्हें उठा के जो है ब्राह्मण प्रतिमाओं, अरे प्रतिमाओं की बात छोड़िए साहब, उनके भगवान का तो अनुसरण सब लोग करते हैं, लेकिन उनके वंशजों के साथ जो आज स्थिति बनी है प्रदेश में, कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के नेता? एक शब्द भी बोलने आए थे क्या? उन्होंने अपने मुख्यमंत्री से पूछा क्या? दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी इस समय जो परशुराम जी की मूर्ति की बात करती है, अरे साहब अपने जिले में आपके जो है ब्राह्मण नेता है, एक दिन जाके उनका भी माल्यार्पण कराइए साहब। शुरुआत तो पहले कम से कम जिले से करिए। इतने वरिष्ठ नेता आपके समाजवादी पार्टी में जुड़े, अपने आप को समाजवादी ही बोलते हैं, एक दिन जाके उनका माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद ले लीजिए। क्या राजनीति आप लोग कर रहे हैं? किसे गुमराह कर रहे हैं? देखिए, आप ब्राह्मणों की समस्याओं में नहीं काम कर रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों को केवल एक वोट बैंक मानते हुए। अरे हमने अगर ब्राह्मणों की बात करी, जतिन जी ने अगर बात करी, तो ब्राह्मणों की उन समस्याओं की बात करी, उनकी समस्याओं में लड़ने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी को उनसे अवगत कराया कि क्या समस्या है। 50 साल सरकार में रहने वाले आज ब्राह्मणों की समस्याओं की बात करने निकले हैं जब सत्ता से बाहर हो गए। 50 साल 30 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने वाले आज ब्राह्मणों की समस्या याद आ रही है आप सभी को? उनके लिए जो एक कहावत जो फरकावाद में मैं जरूर बोलूंगा कि वही लुटेरे वही डोली के संग। क्या साल नजरिया है आप लोग का? कहाँ इनकी ब्राह्मण हत्याओं पे कहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? शर्म नहीं आती आज भारतीय जनता पार्टी? आप लोग का जनाधार खिंच चुका है, इसलिए आप लोगों ने हो सकते हैं। आप ब्राह्मणों तक क्यों सीमित रहना चाहते हो अपने को? आप ब्राह्मणों के नेता हो कि कांग्रेस के हो, बताओ पहले तय करो। आप केवल ब्राह्मण की बात क्यों करते हो? बाकी हत्याएं भी हो रही है, बाकी लोग भी मर रहे हैं, बाकी लोग भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। आपको केवल ब्राह्मण दिख रहा है ना? लगातार चलिए आपने माना है कि समाज में हत्या मर्डर सभी वर्गों में हो रहे हैं, माना आपने। सुनना चाहता जब 50 साल सरकार देश में चलाने वाले, 30 साल प्रदेश में सरकार चलाने वाले आज ब्राह्मणों के हितों की बात कर रहे हैं। सुब्रत पाठक जी कहाँ थे? मेरा तो ये सवाल है आपसे। ढंग से गायत्री मंत्र नहीं बोल पाएंगे। अभी बहुत से कांग्रेसी नेता ब्राह्मण का चोला ओढ़े हैं। जो कांग्रेसी नेताओं की जो है बौद्धिक क्षमता पर, उनके संस्कारों पर प्रश्न उठाने के हकदार नहीं है मान्यवर। आप अपना 50 साल आपने सरकारें चलाई हैं, ब्राह्मण याद नहीं आए आपको? ब्राह्मण याद नहीं आए? 30 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई, ब्राह्मण याद नहीं आए? प्रदेश मल रहा है और दूसरों पर आज भी अगर कोई घटना घट जाती है तो आप खुशी बताते हैं नेहरू जी को। अरे धिक्कार है ऐसी पार्टी पर साहब, आपसे ना देश चल पा रहा है ना प्रदेश चल पा रहा है। क्या तरीका बना रखा है आपको? 1000 किलोमीटर चाइना को नेहरू दे देंगे। सुनिए 1000 किलोमीटर चाइना को नेहरू दे देंगे तो किसे दोषी बनाया जाएगा? क्या नरेंद्र मोदी जी को दोषी बनाया जाएगा? श्रीमान जी 90,000 किलोमीटर, अगर 90,000 किलोमीटर चाइना को दान में दे देंगे नेहरू जी, क्या मोदी जी को दोषी बनाएंगे? जानकारी रखा करिए, कोरी राजनीति ना करिए।
नहीं हुई। बात करते हैं चाइना की, अरे एक मुद्दे पे तो सफल होते हैं आप, हर मुद्दे पर आप विफल है साहब। किस बात की ब्राह्मणों का कल्याण नहीं होगा श्रीमान जी। यही होता है साहब, मूर्ति की वकालत हम भी नहीं करते, तो नहीं होगा। और इस समय केवल ब्राह्मणों की बात करोगे, तो सब बिरादरी से बात करोगे। हम उनके आप आज हमने मजदूर तो सबसे क्या करा आप लोग, आप लोगों ने सुनिए धन्यवाद, बहुत सीधी सी बात, इसे आप इस बात से मुकर नहीं सकते कि जब देश में कोरोना में हमने मजदूरों की भाई आपने उसमें भी नाराजगी जताई। अरे इतने मजदूरों के लिए काम करने का प्रयास किया आपने, वहां पे भी कांग्रेस को नीचा दिखाने का प्रयास किया। ये राजनीति नहीं चलेगी देश में। अब जनता जाग चुकी है, हम लोग हर मुद्दे पर कर रहे हैं। होता है उसे नीचा नहीं दिखाया जाता, जिसकी सोच नीची होती है उसे नीचा नहीं दिखाया जाता। आप परेशान ना होइए, आपके लिए तो जनता ही काफी है भारत की। भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट की जरूरत हम लोग को नहीं है साहब, जिन्हें आपका सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है उन्हें दीजिए आप। हम लोग राष्ट्रीयता के मामले में आपसे कई गुना ज्यादा बेहतर है साहब। हम लोग माफीनामा देकर राजनीति में नहीं है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वंशजों की हम लोग माफीनामा देकर राजनीति में नहीं है। हम लोग कुर्बानियां देकर आलू से सोना बनाने वाले लोगों की पार्टी चलाते हैं आप। क्षमता भारतीय जनता की है, यही बोलते जनता पार्टी की है। अगर पूरा बयान सुना होता विकास जी तो शायद आज आप इस बात का उल्लेख नहीं करते। पूरे देश ने सुना साहब, पूरे देश ने सुना है। चलिए शुभम जी आगे बोलिए, शुभम जी आगे नागेंद्र जी बात को आगे बढ़ाइए। हाँ जी, एक्चुअली में शेखर जी असलियत में ये है कि ओबीसी समाज बीजेपी से छिटक चुका है। बीजेपी से जब ओबीसी समाज छिटका है तो ब्राह्मण समाज को ये हवा बहुत पहले लग गई थी। बिकरू कांड, मैंने उससे पहले भी कहा, बिकरू कांड केवल एक उदाहरण है। ये समाज नाराज तो था, अब चूंकि ये कहा जा रहा है ओबीसी, ये उसी चक्कर में ब्राह्मण समाज। असलियत तो ये है, ब्राह्मण को जो जानने की बात हो रही है, हम लोग कहते हैं इन्हें दर्द क्यों हो रहा, क्या दिक्कत क्या है? बोलिए अभी भारतीय जनता आया है। अध्यक्ष जी आपका वर्जन लिया जाएगा, अध्यक्ष जी आपका वर्जन लिया जाएगा, अध्यक्ष जी आपका वर्जन लिया जाएगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि मूर्ति की बात मत करिए, चलिए मूर्ति की बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथी पुलिया की बात कर ले। कन्नौज जनपद में जो भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठते हुए पूरे संसदीय क्षेत्र में बता दें वहां के सांसद द्वारा एक पुलिया का निर्माण कराया गया हो। विकास जी बता दें कन्नौज जनपद में कौन सी पुलिया का निर्माण सांसद निधि से कराया गया है। मत करिए, आप विकास की बात करिए, आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? 5 जिलों में सुनिए श्रीमान जी, 5 जिलों में उत्तर प्रदेश को समेट देने वाले कन्नौज के विकास की बात करते हैं। 5 जिलों में पूरे उत्तर प्रदेश को समेट दिया और जनता ने आपको 50 सीटों पे समेट दिया। अगले बार तैयार रहिए कि अगले बिल्कुल तैयार रहिए विकास जी, बिल्कुल तैयार रहिए। जिस मनसा के साथ आप राजनीति करते हैं उस मनसा को जनता समझ चुकी है श्रीमान जी। 5 जिलों में सरकारें चलाई आप, जिलों में जनता 22 में जवाब देगी। को अपमानित करने का काम क्या भूल गए घटना लेके आए आपने 5 जिलों में चलाई श्रीमान जी। 5 जिलों में जनता गवाह है कैसे फर्रुखाबाद त्राई करता रहा, कैसे शाहजहांपुर, बरेली, लेकिन आप तो मस्त थे सैफई महोत्सव में श्रीमान जी। आपकी सरकार तो सैफई महोत्सव में मस्त थी। इतिहास भूल जाइए, वर्तमान देखिए। फर्रुखाबाद में आज की स्थिति देख लीजिए, फर्रुखाबाद में स्थिति देख लीजिए। जिन जनपदों की आप बात कराते हैं, एटा छोड़ दीजिए, मैनपुरी छोड़ दीजिए, आरोप लगा लीजिए आप, लेकिन वर्तमान में आप करिए 5 साल आप निकल गए पिछले संसदीय कार्यकाल के, 1 साल इस टर्म में आपका हो गया। आप बता दीजिए, केवल आपने नाम बदलने का काम किया है, केवल आपने वोट लगाने का काम किया है। पिछले संसदीय टाइम में आप शायद भूल रहे हैं, इसीलिए कहते हैं आप लोग पढ़ते समझते नहीं है भाई। पिछले संसदीय टाइम में आपकी सुनिए ना, आपकी श्रीमान भाभी जी सांसद की कन्नौज की, चलिए आपने ये तो माना कि पिछले 5 साल में उन्होंने भी कुछ नहीं कराया, प्रदेश की कुछ नहीं, जिसे आप मूर्ख बना लेंगे।
यहाँ प्रदेश और देश इससे को अंतर भोली हो गया भाली भाई। जनता नहीं डिबेट कर सकती, जिसे हम मूर्ख बना लेंगे। ना- यहाँ वो ना- सब जागरूक लोग भाई, बैठे हुए हैं जो आपकी नहीं होगी हकीकत आपसे। और वास्तविकता को सब जानते हैं। जी। अरे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती आप। चलिए अब इतने अच्छा किया होता तो हारते क्यों भाई? नहीं, ये तो थोड़ा हाँ, समय आप की समझ बात लो। है, इतना गुरूर मत करिए चलिए सतपाल जी। सतपाल जी सरकारें आती जाती रहती हैं, समय का इतना गुरूर नहीं। हम ऐसे काम ठीक नहीं नहीं बता है। पाए, हम भाई काम भाई नहीं भाई बता पाए, हम ऐसे काम नहीं दुनिया में सत्ता बता में पाए, रहने वाला यही सोचता है कि हमने तो हरा ही हरा किया है। नहीं बता पाए, पब्लिक को आप बहकाने में सफल हो गए। ये जीत का कारण है आपकी। जी ये जनता, हाँ, जनता को बहकाने में आप कामयाब हो गए कन्नौज बस। के सतपाल जी, कन्नौज के विकास को लेकर के जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको ये सब अपना बता परशुराम देंगे। मूर्ति से क्यों जोड़ रही समाजवादी पार्टी? कन्नौज के विकास को ये सब अपना बता देंगे अभी 2 मिनट में अपने अपने बयान में। सारे विकास को अपना बता देंगे भारतीय जनता पार्टी लोग, जैसे पूरे प्रदेश में बताते चले आ रहे हैं। देखिए मंजीत जी, एक बात मैं कहूँ, विकास तो बिकरू वाला भी आपका था श्रीमान जी, बिकरू वाला विकास भी आपका ही था। जी नहीं, नहीं, जो प्रकाश जी, उसका सर्टिफिकेट आप जो नहीं दे अपराधी सकते। है वो हमारा है, भैया और हम जो थोड़ी ना दे रहे हैं, हम थोड़े ना आपके पूरी साथ सोशल आपकी मीडिया सरकार में से लेकर जुड़े हुए के हैं। आपके आपको आप वो तो आपकी भी सरकार, उसे आप लोग मारते ना। अगर आप लोग इनकाउंटर न करते तो बड़े बड़े अच्छों की कलई खुलती आपकी पार्टी की, बड़े बड़े अच्छे कैंडिडेटों की कलई खुलती, इसलिए आपने ऐसा किया। चुनाव चिन्ह के आपके आपने नेताओं की अपना चेहरा छुपाने के लिए ये किया। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव नहीं लड़ा कभी, आपको जानकारी नहीं है। पंडित जी एक मिनट, और उसने श्री किशन जी जुड़े हैं, एक बार भी बोल नहीं पाए आज की डिबेट में। श्री किशन जी विषय और सारी चर्चा आप सुन रहे होंगे, बताइए क्या क्या आपकी पार्टी का क्या कहना है इस मामले में? हमारे जी आ रही, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज, बड़ी मुश्किल से आवाज। चलिए एक बार बोल लीजिए। हाँ देखिए, मैं ज्यादा न बोल के यही कहूंगा कि भाजपा वालों से तो बहस करना ही बेकार है। ये झूठ को भी सच और सच को झूठ के। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।